सर्वप्रथम मैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का अभिवंदन वंदन करता हूँ। मित्रों कि जैसे आपको पता है कि आज हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। आज हमारे देश को एक संपूर्ण आज़ादी मिली थी। देश तो आज़ाद 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन जो पूरी आज़ादी है, जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, पूरी आज़ादी मिली। तो आज उसी आज़ादी के रूप में आज हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज जो है गणतंत्र दिवस के रूप में भारत के रहने वाले लोग आज इस राष्ट्रीय त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज आप लोग जो भी हैं, जितने भी लोग आए हैं, आज आपको इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा का एहसास है कि आज आप लोग आए हैं इतनी ठंडक में। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के मानव जाति की जो है संवैधानिक आज़ादी की लड़ाई की और सभी वर्गों की आज़ादी के अधिकारों की के पर्व के रूप में आज ये हमको पर्व मनाना चाहिए। मित्रों, बड़ा कष्ट होता है ये बात सुन करके कि बहुत सारे धार्मिक त्यौहार होते हैं। अभी कुछ दिनों में ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें देश विदेश के लोगों को बुलाया गया और लोगों ने बड़े तन मन और धन के साथ जो सेलिब्रेशन किया एक धर्म के नाम पे। लेकिन जो एक राष्ट्र के नाम पे जो सेलिब्रेशन होना चाहिए, और बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोगों कम आए हैं, लेकिन बहुत सब लोग को आना चाहिए और जगह जगह मनाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे लोग खा के सो रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आज का जो राष्ट्रीय सेलिब्रेशन है वो किस पैमाने पे मनाना चाहिए, किस बलिदान के तर्क पे मनाना चाहिए। लेकिन लोग मना नहीं रहे। लेकिन एक धार्मिक त्योहार को लोग बड़ी प्रसन्नता से धन भी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या हमारे जीवन में महत्व है? हमारे आने वाले जीवन में उसका कितना महत्व है? क्या वो धार्मिक चीजें हमें रोजी रोटी, रोजगार और मकान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन जो चीज हमें अधिकार दे सकता है, जो हमें आजादी दे सकता है, जो हमें समानता की आजादी दे सकता है, उस सेलिब्रेशन को, उस राष्ट्रीय पर्व को, जिसको एक महान देशभक्त बाबा साहेब ने जो हमको अपने जीवन को बलिदान करके दिया है, स्वतंत्र एक गणतंत्र दिया है भारत को, वो चीज हम भूल जाते हैं। भाई, आपके पास 1 घंटे समय नहीं है कि आप 365 दिन में एक दिन गणतंत्र दिवस मनाए, अपने घरों में बड़े बड़े पकवान बनाए, सेलिब्रेशन करे। कौन बना रहा है बताइए? कौन यहाँ बंटवाता है? लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये पूरे 135 करोड़ लोगों के अधिकार का त्योहार है। इसे क्यों लोग भूल जाते हैं? आज घरों में लोग 1000 रुपए के आइटम बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि मेरे अंदर देशभक्ति है, हम पूछना चाहते हैं भारतवासियों से, कौन सी देशभक्ति? अगर आप इस दिन को, इस गणतंत्र दिवस को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो आपकी देशभक्ति कैसे माने हम? देशभक्ति सिर्फ अंदर रखने की चीज नहीं है। देशभक्ति का मतलब आप साबित करिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये लोकतंत्र का देश है, ये बाबा साहेब का देश है, ये फूले जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। आप साबित करिए, आप दिखाइए। जिसने जो देश 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, आज प्रश्न इसी पे है कि हमारा देश गुलाम था। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया, फिर भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों ने कहा हम आपको तब आजाद करेंगे जब आपका एक संविधान होगा, आप ऐसा कि आप साबित कर सके। तो बाबा साहेब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया। बहुत सारे लोग आज बाबा साहेब के इस बलिदान को एक बलिदान के रूप में नहीं मना रहे हैं, लेकिन उनकी भूल है। उनको सोचना चाहिए कि जब हमारा देश रो रहा था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो घुटन महसूस कर रहा था, तो सारे महापुरुषों के बलिदान के बाद भी अंग्रेज लोग यहाँ से नहीं जा रहे थे। तो बाबा साहेब से प्रस्ताव रखा गया कि कोई ऐसा विद्वान हो भारत में, बताइए 64 डिग्रियों में मास्टर डिग्री लेने वाले बाबा साहेब, 32 जो है डिग्री लेने के बाद और 64 जो है मास्टर डिग्री लेने के बाद और इतनी विद्वता के बाद उन्होंने ये साबित करके दिखाया, भारत का संविधान बना के दिखाया और भारत को जो है पूर्ण रूप से आजाद दिलाया। और इतने बड़े बलिदान को आप कैसे भूल सकते हैं? 135 करोड़ लोग ये कैसे भूल जाते हैं? जब
ड्राफ्ट कमेटी बनी तो उसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति चुना गया, तो बाबा साहेब को बनाया गया कि बाबा साहेब ने निर्धारित किया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो बाबा साहेब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में वो चीज करके दिखाया जो 11 वर्ष में अमेरिका के विद्वान नहीं कर पाए। अमेरिका का संविधान बनने में 11 साल लग गया, लेकिन भारत का संविधान भारत के ऐसे महान विद्वान ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना दिया। आपको गर्व होना चाहिए ऐसे विद्वान पे, विश्व के प्रथम विद्वान। तो ऐसे विद्वान को हम अगर ना मनाए, इनको याद ना करें, तो बड़े शर्म की बात है। अभी मैं बगल में देख रहा था, सुन रहा था कि लाज के लड़के सबका नारा लगा रहे थे, लेकिन जिसने पूर्ण आजादी दी, संविधान लिखा, उसका नारा ही नहीं लगा रहे थे। तो मुझे बड़ा क्रोध आया कि आप भूल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बलिदान तो सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी व्यक्ति का है तो बाबा साहेब का। उन्होंने अपने बच्चे को खोया, अपने जीवन को खोया, एक निचले स्तर से, एक गरीब परिवार से होकर के उन्होंने जो है स्कॉलरशिप के दम पे उन्होंने डिग्रियां ली विश्व में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और भारत को आजाद कराया। मित्रों, आज प्रश्न इस बात का नहीं है, अगर लोग रॉयल्टी पे, लोग पेंशन पे जा करके विश्व स्तर की शिक्षा लेकर के उन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदला है, तो आज हम लोग को भी प्रण लेना चाहिए कि अगर हम लोग भी जैसे यहाँ पे आए हैं तो हम शिक्षा के बल पे ही सर्वश्रेष्ठ पद पे जा सकते हैं, व्यवस्था को बदल सकते हैं। जैसे एक बाबा साहेब ने शिक्षा के दम पे हमारे भारत की व्यवस्था को बदला, लोकतंत्र लाया, जबकि यहाँ बहुत तगड़ा मनुवाद, पाखंडवाद, धर्मवाद की आग में ये विश्व जल रहा था, जातवाद की आग में विश्व जल रहा था। तो बाबा साहेब ने कहा कि अगर विश्व को बदला जा सकता तो ज्ञान से, संघर्ष से, त्याग से, उन्होंने तीनों चीजें की। लेकिन मित्रों, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज हम जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। आज इतने सारे लोग हैं, आज वैकेंसी की बात होती है तो आपको डर लगता है कि हम आयोग के सामने अपनी बात कैसे रखें। बताइए, ये लोकतंत्र हमको आजादी देता है कि हम अपनी बात को रखने का, बोलने की आजादी, लेकिन आज ऐसा शासन आ गया है आज वर्तमान सरकार में कि एक छात्र अपनी बात नहीं रख पा रहा है। आपको कमेंट करना है यूट्यूबर पे, इंस्टाग्राम पे, आपको डर लगता है कि हम अपनी बात कैसे कहें। आप सोच सकते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र खतरे की दिशा में जा रहा है, और इसको बचाने के लिए हमको, हमारे महापुरुषों को, बाबा साहेब को, भारत के संविधान को पढ़ना होगा और अपने अधिकारों को जान करके इसको त्योहार के रूप में ही नहीं, इसको बलिदान दिवस के रूप में, अधिकारों के दिवस के रूप में मनाना चाहिए मित्रों। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज के दिन हम लोग ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज हमें क्या सीखना चाहिए? गणतंत्र का मतलब क्या है? मेन चीज मित्रों, गणतंत्र का मतलब राजतंत्र की व्यवस्था हटा करके लोकतंत्र की व्यवस्था, मतलब राजा की व्यवस्था को हटा करके। बाबा साहेब ने कहा संविधान में, अब कोई राजा का बेटा राजा नहीं होगा वंशानुगत, अब एक किसान का बेटा इस देश का राजा बन सकता है, एक मोची का बेटा इस देश का राजा बन सकता है, एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी का बेटा इस देश का राजा बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति और सीएम पीएम बन सकता है। तो ये व्यवस्था अगर किसी ने लाई है तो संविधान की वजह से आई मित्रों। आज इसी रूप में हम आज संविधान को जो है एक गणतंत्र को मना रहे हैं मित्रों। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आने वाले कई वर्षों में मैं ये देख रहा हूँ कि ये आज भारत की स्थिति ऐसी है कि एक धर्म की तरफ जा रहा है, एक धर्म की बात हो रही है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं विगत वर्षों में सरकार क्या कर रही है, एक धर्म की बात, एक नीति की बात, एक वोट की बात, एक राष्ट्र की बात कर रही है। लेकिन ठीक है, एक राष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन एक वोट की बात, एक राष्ट्र की बात, एक धर्म की बात, ये बिल्कुल गलत है। अगर एक धर्म हो जाएगा तो और धर्म कहाँ जाएंगे? ये देश सिर्फ एक धर्म का देश नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनों का देश है। आज इसी को बचाना है। आज जो लोग गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, आज उससे हम लोग को लड़ना होगा। हम लोग को बाबा साहेब का सिपाही बनना होगा, हम लोग को भगत सिंह जैसा का सिपाही बनना होगा, तभी ये देश बच पाएगा। नहीं तो आपको बोलने की आजादी छीन ली जाएगी, आप मंच पे नहीं खड़े हो पाएंगे, आप आयोग के सामने रैलियां नहीं कर पाएंगे, अपनी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। आपको लोग चाह रहे हैं कि आप एक धर्म के लोग बने, आप एक धर्म की बात माने, आप लोकतंत्र की बात को ना माने। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके लिए करोड़ों महापुरुषों ने बलिदान कर दिया, इसी चीज के लिए भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बने, आज फिर से उसी चीज को वापस लाया जा रहा है। आप देख रहे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे धर्म के नाम पे, लेकिन रोजगार के लिए कोई सांसद, कोई विधायक नहीं बोलता कि रोजगार की बात होनी चाहिए, जो मुख्य धारा से हमको जोड़ता है।
मंदिर एक आस्था का विषय है। लोग कहते हैं कि राम कड़ कड़ में है। लोग कहते हैं आस्था, जो लोग कहते हैं कि कड़ कड़ में है राम, इसको मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, मैंने महसूस किया कि वास्तव में क्या राम कड़ कड़ में है? यदि राम ईश्वर कड़ कड़ में है, गॉड इस कड़ कड़ में है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की? ये आप अपने को अलग क्यों साबित कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र है, सभी लोग सभी धर्म बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये कड़ कड़ में राम का मतलब ये नहीं है। कबीरदास ने भी कहा है कि राम अविनाशी है, राम जो है उसका कोई रूप आकार नहीं, निराकार है। सभी धर्मों में यही बात कही गई, किसी ने तो साकार रूप को माना ही नहीं है। लेकिन आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि पत्थरों में प्राण फूंका जा सकता है। देखिए, असंभव की बात है कि कितने असंभव, आप किधर ले जा रहे हैं। जिस तरह बाबा साहब ने विरोध किया था कि पत्थरों से हट के मूर्ति पूजा का विरोध कबीरदास ने किया, फूले जी ने किया, बाबा साहब के आदिकाल के महापुरुषों ने किया, आज उससे हटा के वर्तमान लोग क्या कह रहे हैं कि आपको प्राण फूंकने की बात कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? पत्थरों में प्राण फूंका जा सकता है? तो फिर ये शिक्षा, ये चिकित्सालय क्यों, ये MBBS की डिग्री क्यों, ये किस लिए है भाई? तो कहीं ना कहीं आपको पाखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि किसी पत्थर में प्राण नहीं फूंका जा सकता है। जब इंसान में प्राण नहीं फूंका जा सकता तो पत्थरों में कैसे फूंका जा सकता है? आप तार्किक बनिए। भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों को आप तार्किकता की तरफ लोग ले जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग ले जा रहे हैं, इससे भारत विश्वगुरु नहीं, भारत पीछे होगा, अशिक्षित होगा। भारत चांद पे नहीं जा पाएगा, भारत बैलगाड़ी की तरफ आप ले जा रहे हैं। आज ये 21वीं सदी का युग है, आज वैज्ञानिक युग है। लोग चांद पे जाने की बात करते हैं और आप बैलगाड़ी की तरफ ले जाने की बात करते हैं। बताइए देश कैसे आगे जाएगा? आपको तार्किक बनना होगा। आपको बहुजन समाज को और जागृत लोगों को, सबड़ समाज को एकजुट करके फिर से उनको बताना होगा कि आप पाखंड और अतार्किकता की तरफ नहीं, आपको विज्ञान की प्रगति की तरफ ले जाना होगा, तभी ये देश बच पाएगा। आप सोचिए कि अगर बाबा साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट की शिक्षा और मैकाले की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा अगर नहीं लिए होते तो क्या बाबा साहब भारत का संविधान लिख पाते? क्या और सारे लोग भारत का संविधान लिख पाते? क्या आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े बैरिस्टर, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते? नहीं। अगर संभव हो पाया है तो ये कहीं ना कहीं यूरोप की शिक्षा, विदेशी शिक्षा और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा की वजह से, बड़े बड़े कैम्ब्रिज विद्यालयों की वजह से, बड़े बड़े क्रिश्चियन मिशनरियों की वजह से। मित्रों, देश को आगे बढ़ाने में सभी धर्मों की शिक्षाओं का योगदान है। कोई भी व्यक्ति एक धर्म, एक शिक्षा से महान नहीं होता है। कई भाषाओं के मिलने से एक भाषा बनती है और कई भाषाओं को सीखने से एक विद्वान बनता है और एक विद्वान बनने से एक राष्ट्र बनता है और एक राष्ट्र बनने से लोग सुखी और संपन्नता की जिंदगी जीते हैं। तो आप अब अपने को सिर्फ एक धर्म में, एक जाति में, एक भाषा में विभाजित मत करिए, क्योंकि ये देश सिर्फ एक भाषा, एक जाति से नहीं बना है। करोड़ों संस्कृतियों के मेल मिलाप से होता हुआ ये देश बनता है, ये मनुष्यता बनती है, ये मानवता बनती है। सिर्फ एक धर्म, एक पंथ में, एक तालाब का कीड़ा मेढक बनने से आप विद्वान नहीं बन पाएंगे। यही चीज बाबा साहब ने कहा कि विश्व स्तर के संविधान को पढ़ा जाए, विश्व स्तर की संस्कृतियों को जोड़ा जाए, विश्व स्तर की संस्कृतियों से निचोड़ करके उसको संशोधित करके मानवता की सही परिभाषा दी जाए। और उन्होंने निचोड़ करके मानवता की वो परिभाषा दी जो अकाट्य है, जो सत्य है। मानव एक समान, सबको समानता का अधिकार, सबको आजादी का अधिकार। ये चीज इन्होंने पढ़ करके विश्व की संस्कृतियों को निचोड़ करके भारत के संविधान में ला के रखा है और भारत को राजतंत्र से हटा के गणतंत्र देश बनाया है। आज उसी गणतंत्र दिवस को आज हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। मित्रों, ये बलिदान एक महापुरुष का नहीं, ऐसे बाबा साहब की तरह फूले जी, पेरियार साहब, गाडगे जी और छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक है, तमाम सारे लोगों का बलिदान है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का बलिदान है, जवाहरलाल नेहरू का बलिदान है कि ये देश आज ये गणतंत्र देश बना। आज हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हम 135 करोड़ अलग अलग धर्म और जातियों में होते हुए भी हम भारत के एक संतान हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें वैचारिक विरोध रखना चाहिए, लेकिन हमें कभी एक मानवता विरोधी नहीं होना चाहिए मित्रों। लेकिन आज आप वर्तमान देख रहे हैं कि लोग कट्टर होते चले जा रहे हैं, भारत की संस्कृति को, भारत की एकता अखंडता को बांटते चले जा रहे हैं। और आप सोचिए कि जिस दिन आपकी एकता को विभाजित कर देंगे, उस दिन शासक कौन होगा?
वही मनुवादी लोग, पाखंडवादी लोग शासक होंगे, फिर आप गुलाम होंगे। अगर आपको बचाना है तो लोकतंत्र को आज जिस तरीके से आप जितने उत्साह के साथ आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे 100 गुने के साथ आप सेलिब्रेट करिए। आप बच्चे में, छोटे छोटे बच्चों में गणतंत्र की परिभाषा बताइए। हम भारत के लोग, आपको भारत की प्रस्तावना, भारत की कुंजी अगर समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगी देश के संविधान की एक जो है सोच क्या होती है, हमारा अधिकार का क्या होता है, हम सबको बराबरी की जो अधिकार वो समझ में आ जाएगा मित्रों। तो गणतंत्र दिवस का महत्व कम नहीं है, बहुत है। यही एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो आपको 12 बजे रात को भी सुरक्षा देता है। एक प्रेग्नेंट औरत को बच्चा पैदा होने से पहले उसको अधिकार देता है। वो कौन देता है? वो संविधान देता है। वो मंदिर के धर्म में बैठे हुए लोग नहीं देते हैं। तो अधिकार कौन देता? संविधान। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सारे अधिकार अगर कोई ग्रंथ देता है तो भारत का संविधान देता है। बाकी कोई धर्म के ग्रंथ नहीं देते हैं। तो आप मान सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर हमारा कोई है तो संविधान है। और हम इस संविधान को बड़े त्याग और बलिदान के साथ अगर इसको कभी असुरक्षा होती है तो बचाने के लिए हमको अपना तन मन की कुर्बानी देनी पड़े तो हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए मित्रों। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बसर की आंख से क्या क्या नजर नहीं आता, हजार पैदा हुए महापुरुष लेकिन बाबा साहेब जैसा कोई नजर नहीं आता। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। इनके विचारों से व्यक्त होता है कि वो पंछी कुछ और उड़ो, वो पंछी कुछ और उड़ो, तुमको अंबर तक जाना है, अपने नन्हे पंखों से आकाश सजो के लाना है। हासिल होगा वो तुमको सब, हासिल होगा वो तुमको सब, जो तूने मन में ठाना है, जो तूने मन में ठाना है। अगली घड़ी में हम जाएंगे, भाई बबलू कुमार जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद संचालक महोदय, बड़े भैया जेपी भैया जी, जो आपने मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए